पढ़ेंगे 58 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 58 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हया हूर की तरफ जाती कि अयान ने इसको पुकारते इशारा किया तो हया दिल में खुश होते जल्दी से अयान के करीब गई। तुम्हें तो पता है आबिश के पाँव पर चोट लग गई है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ अभी कपल डांस वो भी सबके सामने करोगी? अयान ने थोड़े सोचते इसको पूछा तो हया सुनते ही दिल में नाचना शुरू हुई। मैं वो भी कपल डांस? हया मायने के इस लहजा अपनाते थोड़े संजीदगी से बोली तो अयान ने आंखों से जवाब दिया, ठीक है तुम कहते हो तो कर लेती हूँ। हया ने भरपूर एक्टिंग करते जवाब दिया तो अयान उसकी हाँ सुन खुश हुआ था। चलो आयत जो शबाना बेगम के हमरा बैठी हुई थी, नूर ने आते इसको खींचा तो नाज बेगम सब एक साथ मुस्कुराई थी। वहाँ बुजुर्गों के दरमियान क्यों बैठी हुई हो? देखो तुम्हारा शोहर तुम्हें कब से बेताब सा ढूंढ रहा है। नूर आयत को बाजू से पकड़े वहाँ आई थी जहाँ पर अभी सब एक साथ डांस करने वाले थे। आयत, सरहान, नुमान, अमाद, इस तरह बाकी सब मर्दों को देखते बुरहान को देख गई थी जो फ़ोन पर शायद किसी से बात करने में मसरूफ़ था। अभी वो बुरहान तक पहुँची थी कि सब लाइट ऑफ हुई। इस शानदार पार्टी में शामिल होने के लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तक पहुंची थी कि सब लाइट ऑफ हुई। इस शानदार पार्टी में शामिल होने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लो ये शुरू भी हो गया। जैसे ही इन्होंने जर को देखा था तेजी से बुरहान के हाथ को पकड़े आयत का हाथ दिया था। बुरहान शाह जी कुछ वक्त फ़ोन को बंद कर दें और अपनी बीवी को टाइम दे लो, इस डरपोक को संभालो, फिर ना कहना तुम ये मैदान हार गए। नूर अपने फ़ोन की टॉर्च दोनों के चेहरे पर टका गई तो बुरहान आयत के चमकते चेहरे को देख जैसे सब कुछ बोला था। नूर इनको छोड़ तेजी से अपनी जगह की तरफ गई। मिस्टर सरहान आपको कपल डांस तो करना आता है ना? और जर को माइक में बोलते देख सरगोशी की तरह कहते सरहान के करीब हुई तो सरहान ने उसका सवाल सुन चुटकी सी नजर हूर के सरापे के गिर्द दौड़ाई। अरे क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? जैसे मैंने पता नहीं कौन सी बात पूछ रही हो। मैं नहीं चाहती आपकी किसी एक गलती की वजह से मैं ये हार जाऊँ। आप समझ रही हैं ना मैं क्या चाहती हूँ? जो वो शरारत से बोलते अपनी हंसी को छुपा गई तो फरहान ने नाक सुकेड़ते इसको घूरा। वैसे मैं सोच रही थी कि आपको डांस कहाँ से आता होगा, आप तो काम में ही बहुत बिजी रहते होंगे। जब डांस सीखने की उम्र थी तब यहाँ आने से पहले क्या खाकर आई हो जो चुप होने का तुम्हें पता ही नहीं चल रहा? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती सरहान कारदार लहजे में बोलते इसको ब्रेक लगा गया था। वो पूरी तरह लब नीचे खामोशी से दूसरी तरफ घूरना शुरू हुई थी। सरहान को बहुत प्यारी लगी थी। वैसे मैंने नोट किया है तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्का नहीं ले रही हो। मैं अब इतना भी कोई बूढ़ा नहीं हूँ। ऐसे कई डांस कितनी ही पार्टियों में लातदार लड़कियों के साथ कर चुका हूँ, तो बेहतर है मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होना। सरहान बोलते अच्छे से हूर को साफ कर गया था। वो आंखों को छोटा करते इसको देख गई तो जनाब बहुत बातें हो गई हैं, अब डांस शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ 3 स्टेप में डांस होगा। पहला जो डांस होगा इसमें ही सरेआम इस जगह पर होगा तो ऐसे घबराए नहीं, डांस तो सभी यहाँ होने वाले हैं। जब सबको हैरान होते देख कहकर लगाते बोला तो पूरे और मैं कई कह के एक साथ गूंजे थे। अपने 3 जजेस से आप सबको मिलवा देता हूँ जो आखिर पर एक जीतने वाले कपल को नाम के तौर पर सरप्राइज देंगे। दर ने बोलते जैसे ही हाथ से इशारा सामने की तरफ किया एकदम से एक लाइट इस तरफ पड़ी थी। सुल्तान शाह जो खामोश से चेयर पर बैठे हुए थे हैरान हुए थे। इनके साथ इकराम और उस्मान शाह बैठे हुए थे। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल ठीक से फैसला कर पाएंगे। दर ने आपके बोल के आयशा की तरफ देखा था जो इसके साथ यहाँ खड़ी हुई थी। तो मुकाबला सख्त होने वाला है, सब लोग अपने दिल थाम कर बैठे। बताती चलूँ ये कार्ड क्यों यहाँ दरमियान में नीचे ज़मीन पर रखे गए हैं। इन कार्ड पर ही हमारी ये 5 जोड़ियाँ डांस करने वाली हैं। जैसे ही सॉन्ग बदलेगा कार्ड भी साथ ही छोटा होता जाएगा। पहला डांस होने वाला है सादा गाने के सॉन्ग पर। जैसे ही दरमियान में गाने की टोन बदलेगी आप सबकी जगह और डांस करने की जगह तंग होती जाएगी। ये कब गेम का हिस्सा बना? हूर का मुंह खुला था। सरहान की हंसी छोटी थी। उन्हें खा जाने वाली नज़रों से इसको बुरा था। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा प्रोग्राम। आयशा और जर बोलते खामोश हुए तो सब लाइट्स ऑफ हुई। क्या हुआ आयत, तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? बुरहान जो आयत के करीब ही मौजूद था उसका हाथ चेक करते गोया, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। आयत ने फ़ौरन से हाथ बुरहान के हाथ से निकाला था और अपना पसीना माथे से साफ कर लिया था। तभी म्यूजिक बजा था और एकदम से फ्लैश लाइट ऑन हुई थी और नुमान ने नमरीन का हाथ पकड़ते डांस के लिए अपनी तैयारी दिखाई। तो हॉल में पहली जोड़ी को देख तालियां बजी थी। इसी के साथ दूसरी फ्लैश लाइट ऑन हुई थी। सरहान और एक साथ नजर आए थे। नाज बेगम ने खुशी से तालियां बजाई थी। ऐसे ही तीसरी और चौथी फ्लैश लाइट ऑन हुई थी। एक तरफ अयान और हयान नजर आए थे तो साथ ही अदयान नूर सामने आए तो हॉल में तालियां गूंजी। आयत, बुरहान ने मोहब्बत से हाथ आगे किया तो आयत ने काली स्याह पलके उठाते मुकाबले के चेहरे को तका। मैं ये डांस नहीं कर पाऊंगी। आयत डरी थी, उसका खौफ बड़ा था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बुरहान, मैं नहीं कर पाऊंगी। आयत की आंखों में आंसू भरे थे। आयत बोलते जाने के लिए मुड़ी थी तभी 5वीं फ्लैश लाइट ऑन हुई। बुरहान ने होशियारी से काम लेते आयत का पर जैसा हाथ पकड़ते अपनी तरफ खींचा तो वो पल में पूरी तरह उसके सामने कैद हुई। पूरे हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजी थी तो साथ ही हॉन्टिंग की गई। फ्लैश लाइट दोनों के चेहरे पर पड़ती इनका अक्स बनी थी। बुरहान ने नीली आंखें आयत के चेहरे पर टकाई थी। क्यों नहीं करना, क्या डर है? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो बोलो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने गैर लोगों के सामने डांस करने जा रही हो तो कहो। भूल जाओ आयत कि कोई यहाँ है। सिर्फ इतना याद रखो कि तुम और मैं सिर्फ इस जगह पर हैं। भूल जाओ कि कोई तुम्हें क्या शख्स देख रहा है। भूल जाओ कि तुम किसी के सामने कुछ कर रही हो।
मैशी इससे पहले आयत कुछ कहती, बुरहान ने आयत के गुलाबी लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी थी। अगर तुम इसलिए डर रही हो कि तुम्हें डांस नहीं आता तो वो डर दिल से निकाल दो। तुम्हारे सामने तुम्हारा हमसफर खड़ा है, वो कभी भी तुम्हें किसी के सामने गिरने नहीं देगा। अगर यकीन है तो जैसे कहता जाऊँ बिल्कुल मेरी आंखों में देखते करते जाना। बुरहान आयत की काली स्याह आंखों में जैसे खोया था। बुरहान ने आयत के हाथों को उठाते अपने कंधों के गिर्द हसार बांध किया तो आयत बुरहान के हसार में जैसे बेखौफ सी मजबूती से हसार जकड़ गई। जैसे ही सॉन्ग बजा एक साथ सब कमर ने डांस करना शुरू किया। बुरहान ने धीरे से आयत की नाजुक कमर में अपने हाथों का हसार बनाते बाजुओं का जाल बिछाया तो आयत बिल्कुल बुरहान के सामने हुई थी। सर का मुंह खुला था। अली ने भी बाकी सबको छोड़ इनको देखा था। जन ने ये खूबसूरत सा पल अपने कैमरे में कैच किया था। कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो तुम। हया जो अयान के साथ डांस कर रही थी इसको देखते देख बोली तो अयान ने हल्के से मुस्कुराते इसको देखा था। मैं सोच रहा था तुम्हारी कज़न बहुत अलग लड़की है। हया मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे ये आबिश वो लड़की नहीं जिससे मैं फ़ोन पर बात करता था। ऐसे लगता है ये लड़की कोई और है और जिससे फ़ोन पर बात करता था वो कोई और है। अयान ने दिल में आया ख्याल बयान किया तो हया तुम दिल से खुश हुई थी। इसका मतलब अयान को मुझसे मोहब्बत हो रही है। मतलब अब मैं इसको अपने दिल की बात बोल सकती हूँ। लो फिर तय हुआ ये कि मैं इस वैलेंटाइन डे पर हया खान तुम्हें अपने जज्बात और मोहब्बत से आशना करवाएगी। हया ने खुशी से सोचा था अच्छा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अयान। हो सकता है हया ने अधूरी बात बोलते अयान को उलझाया। अगर एक सवाल पूछो तो जवाब दोगी बुरहान। वैसे ही सॉन्ग पर आयत को सार में आहिस्ता आहिस्ता से कार पर आहट करते गोल गोल चक्कर खाते जगह बदल गया। तुम्हारी नज़र में मोहब्बत क्या है? जैसे ही आयत ने बुरहान की आंखों में देखते हामी भरी। बुरहान ने गौर से आयत को देखते पूछा। मोहब्बत इबादत है। जैसे ही आयत ने खोए अंदाज में गोया बुरहान ने नीली आंखें निपीना झपकाए आयत को तका। मोहब्बत वो है जो रब तक ले जाए। बुरहान आयत के अल्फाज में जैसे जकड़ा था। मुझे तो लगता है इश्क और मोहब्बत अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थी। वैसे मोहब्बत इश्क कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत के नाम तो सब लोग आजकल धोखाबाजी करते हैं। जो मोहब्बत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी बस वही एक सच्चा इश्क और खूबसूरत मोहब्बत थी। इंसानों की मोहब्बत पर क्या कहोगी? बुरहान जो पूरी तरह खो चुका था धीरे से आयत का हाथ पकड़ते इसको घुमा गया तो वो वापस से उसके सामने कैद हुई। कुछ यूँ कि अभी आयत बुरहान की बाहों में कैद थी तो बुरहान अपना चेहरा आयत के शाने पर टकाए इसको वैसे ही साथ लगाए हुए था। आजकल के इंसानों ने मोहब्बत को सिर्फ बदनाम किया है और कुछ तो नहीं किया। मतलब जैसे ही बुरहान ने आयत को बाजू से पकड़ते अपनी तरफ घुमाया तो आयत अब के बिल्कुल बुरहान के सामने हुई थी। आयत ने वापस से बुरहान के कंधों के गिर्द बाजू से अपना हसार बनाया था। मतलब कि मोहब्बत और इश्क हैं तो वही लफ्ज़ ना। कभी किसी ने सोचा है मोहब्बत और इश्क ये दोनों अल्फाज कहाँ से चलते आए हैं? कोई नहीं सोचता। अगर ये लोग थोड़ी सी गहराई से सोच लेते तो आज मोहब्बत के नाम पर लोग तमाशा ना लगाते। मोहब्बत और इश्क रब से ही लगाई जा सकती है। मैं ये नहीं कहती कि कोई शख्स किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग करते हैं मोहब्बत मगर मुझे लगता है मोहब्बत और इश्क वही सच्चा है जो आपको अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ले जाएं। जो किसी की खातिर अपने दो जहां के बादशाह के करीब हो गया वो इश्क और मोहब्बत में जीत गया। वो सब कुछ जीत जाएगा कभी भी नहीं हारेगा। आयत खोई सी बोलती जा रही थी और बुरहान को लग रहा था जैसे इसको अपनी मंजिल का रास्ता मिल रहा हो। वो आयत की बातों में पूरी तरह खो चुका था। ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे ही आयत खामोश हुई बुरहान खुद पर नजरें जमाई देख आईब्रो चुका गई। सोच रहा था कि आयत खान की पहली मोहब्बत अल्लाह और रसूल है तो ऊपर वाले रब को मेरी कौन सी बात अच्छी लग गई जो तुम्हें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा लिख दिया। आयत मेरी मोहब्बत आज और फ़ख्र से बढ़ गई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिली हो। जैसे ही आयत ने बुरहान के लफ्ज़ सुने थे काली स्याह बड़ी आंखें बुरहान की नीली आंखों में डाले खोई थी। मेरी चाहत मेरी मोहब्बत आज पूरी तरह इश्क में उतर गई है। कभी भी अपनी मोहब्बत पर कोई तबाही नहीं आने दूंगा। आयत तुम्हारा ये मुहाफिज तुम्हें रास्ते के किसी भी सफ़र में अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ अगर मौत ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया तो बुरहान बोलते खामोश हुआ था। आयत का दिल जैसे बेचैन हुआ था। तो 8 साल पहले अभी बुरहान ने आयत को अपनी बाहों में नीचे झुकाया था कि आयत ने 8 साल पहले का वक्त याद किया था और बात का मौजू बदल गई। वो शायद कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहती थी। अभी वो बुरहान को आगे कुछ कहती कि पहला राउंड मुकम्मल हुआ। हर तरफ तालियों की गूंज उठी तो आयत को जैसे याद आया था कि वो अभी कहाँ पर है। बेटा ने आगे बढ़ते सबसे बड़ा कार्ड उठाया था। जैसे ही वेटर वहाँ से गया सब फिर से अगले कार्ड पर जो दरमियाना साइज का था इस पर खड़े हुए थे। बुरहान ने वैसे ही आयत का हाथ पकड़ा था और वापस से कार्ड को देखते अपने कदम जमाए। अभी सॉन्ग बदला था साथ ही सबके डांस मूव तब्दील हुए थे। पांचों कबल ने पहला मरहला पार किया था। 8 साल पहले क्या? बुरहान जो आयत के लफ्ज़ सुन चुका था अभी इसको अपनी बाहों में पड़ते पूछा तो आयत ने काली स्याह आंखें बुरहान के चेहरे पर टकाई। कुछ नहीं मैं कुछ और बोलने वाली थी। आयत ने इतना कहते बात को गोल किया। बुरहान पल के लिए खामोश हुआ था। 8 साल पहले जो बुरहान तुमने किया था क्या तुम्हें एक बार भी पछतावा नहीं है? क्या वो रात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी? तुमने एक बार भी मुझे सॉरी तक नहीं कहा। कोई जिक्र खुद से आयत अपने दिल में याद करते करते आंखें बंद करती आंसू को दिल में कैद करके। ऐसे ही दूसरा मरहला खत्म हुआ था मगर इस बार अदयान और नूर साथ ही आउट हुए थे। अभी सिर्फ 4 टीम थी जिनके दरमियान अगला मुकाबला होने वाला था। ऐसे एक कार्ड और कम हुआ था। आयत ने कार्ड को देखते बुरहान को देखा था और पुरुष कौन सा कार्ड पर खड़े होते आयत को हैरान कर गया। डर बहुत छोटा था जिस पर 2 लोगों के लिए
खड़े रहना भी बहुत मुश्किल था और अभी डांस करना था। इस पर आयत सोच में पड़ी तो बुरहान ने इसको वैसे ही अपनी तरफ खींच किया। वो मकनतीस की मानस उसके सीने से लगी। बुरहान उसको पूरी तरह सार में कैद कर गया था। तभी गाना प्ले हुआ था। सारी जोड़ियाँ एक साथ खोए से अपने हमसफर को अपने दिल में महसूस कर रहे थे। नूर जो सरहान के साथ पूरी तरह चिपक चुकी थी। काली आंखें कभी बुरहान और आयत की तरफ डाले तो कभी अयान और हया को देखे, जो दोनों खुद भी इसी वाला काम सरंजाम दे रहे थे। तुम मेरी सोच से बहुत दूर हो बुरहान, ऐसे क्यों? जैसे ही गाने के खूबसूरत से अल्फाज अदा हुए, आयत ने बुरहान की नीली आंखों में डूबते दिल में सोचा। तभी हया और अयान गेम से बाहर हुए थे। अभी गेम में नुमान, नमरीन, सरहान, हूर, आयत, बुरहान ही रह गए थे। अभी नुमान नमरीन को घुमाता कि उसका पाँव कार्ड से नीचे पड़ा तो वो भी मुंह बनाते गेम से आउट हुए। सरहान, जिसने जाने से देखा था, हल्के से मुस्कुराया। हूर भी खुश हुई थी क्योंकि अभी गेम में आयत और वो ही रह गई थी। क्या लगता है कौन जीतेगा? पता है ना, अगर एक ही पाँव का कार्ड से बाहर गया तो हार जाओगे। हूर, जिसको सरहान ने बहुत आहिस्ता से घुमाते अपने सामने कैद कर गया था, हूर की बात सुन मुस्कुराया। मैं कभी हार नहीं मानता, बुरहान को हारना होगा। सरहान ने गुरूर भरा अंदाज अपनाया तो हूर, जो सामने बुरहान और आयत को देख चुकी थी, जो खोए हुए थे, हल्के से स्माइल कर गई। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे जानबूझकर हरा दोगी तो तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होगा। सरहान हूर के कान में सरगोशी की तरह गोया तो वो चूम कर काली आंखें इस पर गाड़ गई। आयत, अपने शूज़ को मेरे शूज़ पर रखो। बुरहान आयत को बहुत धीरे से डांस करते सरगोशी के आलम में बोला तो आयत, जो बुरहान के सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती दिल को काबू में रखने की कोशिश में लगी थी, मुकाबले की बात सुन काली स्याह आंखें काजल से बड़ी मजीद बड़ी कर गई। बुरहान इसके अंदाज पर हल्के से डिम्पल गहरा कर गया तो वो उसके पैरों को देखते अपने आप को देख गई तो वो हैरान हुआ। ऐसे क्यों करना? आयत की ज़बान से तेजी से अदा हुआ तो बुरहान ने मुस्कुराते इसको कमर से खुद के मजीद करीब किया। मैं चाहता हूँ तुम जीतो। बुरहान ने सरगोशी की तो आयत की आंखें हैरान हुई। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? मैं चाहता हूँ तुम हर जगह सबसे ऊपर रहो। अगर शोहर अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोचता है तो कोई खराबी तो नहीं है। बुरहान ने उसकी आंखों में छाई हैरानगी देख गोया तो आयत ने आंखों का ताबिया बदला। जैसे आयत की नज़र हूर और सरहान की तरफ गई तो वो हल्के से मुस्कुराई, जिससे डिम्पल नुमाया हुआ। और तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? आयत ने अब के पूछते गौर से बुरहान का चेहरा देखा था, जबकि वो बुरहान के मजीद करीब रहने पर झुंझलाई थी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खास हिस्सा है। नूर आपी से ज़्यादा मैंने हूर से मोहब्बत की है। भला हूर मेरी सगी बहन नहीं है, मगर जब नूर आपी की शादी हो गई थी और मैं तब अकेला था 8 साल पहले, हमारे दरमियान में जो भी लड़ाइयाँ हुई या ये कह लो कि जो भी नफरत थी, इसके बावजूद भी मैं चाह कर तुम्हें भूल नहीं पाया था। जैसे बुरहान ने यह कहा, आयत ने गौर से बुरहान की नीली आंखों में देखा था। कितना सच नजर आया था इसको बुरहान की बातों में। और तब मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आई। मैं जब भी इसको देखता था मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती थी। इतना काफ़ी है ना? मुझे उम्मीद है तुम समझ गई होगी। बुरहान ने जल्दी से बात खत्म की थी। वो आयत से अभी बचपन की कोई बात शेयर नहीं करना चाहता था कि जब वो 8 साल पहले इसको छोड़कर गया था वो कैसे तकलीफ में रहा था। नफरत ने इसको कितनी आग लगाई थी। अगर वो इतनी खास है तो तुम्हें नहीं लगता इसको जीतना चाहिए? आयत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था बुरहान का बात को ख़त्म करना। इसको सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी कि जब वो गया था तो क्या उसको भी कोई तकलीफ हुई थी या फिर वो अकेली ही नफरत की आग में चली थी। अगर मैं कहूँ वो चाहती है कि मैं जीतूँ तो? बुरहान आयत के लाल होते चेहरे को देख डिम्पल गहरा करते बोला, जबकि वो उलझा था। कहाँ के अचानक से आयत का मूड खराब हुआ। क्या मतलब? आयत हैरान हुई थी। मतलब ये कि मेरी बहन चाहती है हम दोनों जीते, तो बस अब जब वो चाहती है तो मैं कभी भी हार नहीं सकता। बुरहान ने जैसे ही कहा, आयत ने सच्ची सी निगाहें सरहान और रूर की तरफ घुमाई, जबकि आयत बुरहान को देखते देख फिर से बोली, अगर मैं बोलूँ कि मैं चाहती हूँ। आयत पल के लिए खामोश हुई थी। इसको याद आया था जमात शाह और वो दिन जब बुरहान आपे से बाहर हुआ था। बोलो। बुरहान ने इसको वैसे ही झटका दिया तो होश में आई। कुछ नहीं। आयत ने तेजी से सर नाम हिलाया तो बुरहान हैरान होता मुस्कुराया। आयत, उसकी ज़रूरत नहीं। बुरहान ने जैसे ही देखा आयत वैसे ही बुरहान को देखते अपना जूता उतार कार से बाहर की तरफ फेंकते बुरहान को हैरान कर गई। अभी बुरहान आगे कुछ कहता, आयत ने धीरे से बुरहान को देखते अपने पाँव धीरे से मुकाबले की शूज़ पर रखते इसकी सांसों को उतल पुतल कर गई। वो नीली आंखें उसके श्वास चेहरे पर टकाई जैसे खोया था। आयत, जो ऐसे करने से बेहद बुरहान के करीब हो गई थी, आंखें बड़ी करते खुद पे हैरान हुई। अभी जैसे कहता हूँ वैसे ही करना। बुरहान उससे पूरी तरह बेगाना नहीं होना चाहता था, इसीलिए कहते आयत को मतवजा किया। बुरहान ने बोलते दोनों हाथ आयत की कमर में मजबूत किए तो आयत के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। अपने हाथों को कंधों से अलग करते पीछे की तरफ जाओ। अभी आयत को कुछ समझना आया था, मगर मुकाबले के पीछे जाने वाली बात पर फौरन से हाथ मुकाबले के कंधे से अलग करते होने को हुई तो वो पूरी तरह उसकी बाहों के सामने झूली। हर तरफ एक शोर मचा था, जबकि तभी बुरहान ने झटके से आयत को खुद के करीब तक किया और उसको कमर से जकड़ते एकदम से उठाते पूरे डांस में सरहान का पीछे करते जीत अपने नाम की। आयत बुरहान के कंधों पर हाथ रखे हैरान सी काली स्याह आंखों की पलकें बुरहान के चेहरे पर टकाए तालियों की गूंज सुन रही थी। बुरहान ने गोल गोल आहिस्ता आयत को घुमाते नीचे की तरफ लाना शुरू किया तो आयत खोई सी बुरहान के चेहरे के बिल्कुल सामने आई। दोनों के दिल एक साथ धड़के थे। तभी किसी की नजरों में ये मंजर देख आग लगी थी। गुस्सा आज से बड़ा था और तभी कांच का ग्लास जो हाथ में खिंची हुआ था और की सब लाइट्स ऑन हुई थी। बुरहान और आयत जो एक दूसरे में खो चुके थे, लाइट्स के ऑन होते ही होश में आए थे। आयत ने जल्दी से बुरहान से अलग होते अपना शूज़ पहना था। क्या बात तुम लोगों की? नुमान, नवरीन, नूर सब इन लोगों के करीब आए तो आयत खुश
खुश हुई। तभी सब लोगों ने सुल्तान शाह लोगों से रिजल्ट का पूछा तो सब ने कहा दोनों टीम का मुकाबला लाजवाब था। आखिर पर बुरहान ने बाजी मारी जिस वजह से आयत और बुरहान जीते, मगर नाम के तौर पर डांस करने वाली आखिरी 3 जोड़ियों को नाम दिया जाएगा, जिसका सुनकर हूर नमरीन भी खुश हुई। शर्त के मुताबिक सुल्तान शाह ने इनाम के तौर पर बुरहान और आयत को प्यार करते सबसे पहले एक लिफाफा आयत के हाथ पर रखा, जो आयत ने हैरान होते पकड़ा था, जबकि बुरहान भी हैरान हुआ था। ऐसे ही फरहान और हूर को देखते लिफाफा हूर को थमाया और नमरीन ने भी लिया। जैसे ही सबने खोले तो आयत ने एक नज़र सबको देखते अपने हाथ में पक्का लिफाफा खोला जिसमें टिकट थी। बुरहान भी देखने के लिए आयत के करीब हुआ था। पेरिस जैसे ही दोनों ने देखा खुद से अदा हुआ, जबकि दोनों खुद को देखना शुरू हुए थे। हूर जो खुशी से सुल्तान शाह के गले लगी थी, साथ ही शुक्रिया भी बोल गई थी। मैं कभी भी बुरहान शाह तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम मेरी आयत को ऐसे मुझसे छीन नहीं सकते। जमाल जिसके हाथ से मुसलसल खून बहता जा रहा था गुस्से से बड़बड़ाया था। मैं आयत को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ जमाल शाह की। वो गुस्से से लाल होता चीखा था और आयत के रूम की तरफ बढ़ा था, क्योंकि वो जानता था अगर आयत से अभी बात हो सकती थी तो बस इसके रूम में हो सकती थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। तकरीबन जवाना बेगम लोग वापस खान हवेली के लिए चले गए थे। आयत जो कपड़ों की वजह से तंग हो चुकी थी, कपड़े बदलने का सोचते लिफाफा हाथ में लिए अपने ही ध्यान में चलते रूम में दाखिल हुई। मान ये कहाँ है? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? इरम जो किचन में बर्तन धोते लॉन्च में आई थी मान को देखने के लिए, अभी इसको वहाँ ना पाकर वो डरी। शायद ऊपर चला गया हो। वो पूरे घर की लाइट बंद देख किचन की लाइट चलते ही छोड़ सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। लैपटॉप तो यहाँ पड़ा हुआ है। इरम जैसे ही ऊपर आई सामने ही छोटे लाउंज में टेबल पर फाइल और लैपटॉप खोले पड़े देख हैरान हुई। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे डराना चाहता हो? वो घबराई थी, जबकि खुद को मजबूत करते आगे बढ़ी। मान देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम मुझे डराने में कामयाब हो जाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शराफत से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं सच में कल को मामा को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। इरम वहीं खड़े से बोली थी, जबकि वो सामने कमरों के रास्तों के जाती राहगीर को देखना शुरू हुई। जरूर ये कमरे में है, कहीं ऐसे तो नहीं इरम को रूम में घुसा बैठा हो और तुम यहाँ गधों की तरह खड़ी चीख रही है। नहीं, इस मान को आज भी रूम में सोने नहीं दूंगी। वो गुस्से से खुद को बोलते एकदम बेखौफ हुई थी और तेजी से रूम की तरफ लपकी। मान तुम कहाँ हो? इरम जो तेजी से रूम में दाखिल हुई थी अचानक से इतना अंधेरा देख डरते रोना शुरू हुई थी, जबकि तभी मान ने पीछे से रूम का डोर बंद किया तो इरम पूरी तरह डरते बर्फ की मानद वहीं जमी। तभी हल्की सी लाइट पूरे रूम में हल्की सी मध्यम रोशनी बिखेर गई। रिलैक्स इरम। मान जो सामने ही इरम के खड़े नजर आया था धीरे से चलते इसके करीब हुआ, इसको झटके से खुद के साथ में ले गया, यूँ कि वो आंखों में नमी लिए मान के दिल में उतरी। इरम मान के बदन से उठती खुशबू अपने अंदर भरते लर्जी थी। मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। आई एम सॉरी बोलना चाहता था कि मेरी वजह से उस दिन तुम्हें अकेले आना पड़ा घर। मान जो उंगलियों से इरम के आंखों से आंसू साफ करना शुरू हुआ था, अभी ऐसे बोलते इरम को हैरानकुन कर गया। तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इरम जो अपनी सांस बंद होता हुआ महसूस कर रही थी, मान के सामने तेजी से बोलते मुकाबले का सार तोड़ते पड़ती। इससे पहले वो आगे बढ़ती, सामने का मंजर देख उसकी आंखें हैरानगी से बड़ी हुई। सरप्राइज। अभी वो वैसे ही शौक पूरे रूम को एक नज़र देख बेड को गौर से देख रही थी कि अचानक से मान की सरगोशी अपने कान में सुन हैरान हुई, मगर पलटी बिल्कुल भी नहीं थी। मान जो उसके कंधे पर सर चेहरा टकाए बोला था, उसको खामोश खड़े देख धीरे से उसके कंधे से उसका दुपट्टा अलग करते इसको अपने गले में डाल गया, यूँ कि इरम दुपट्टे के लिए तेजी से पलटी थी, जबकि इसको मुस्कुराते देख वह हैरानगी में मुबतला हुई। धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुका था और अभी मान के ऊपर से ऐसी हिम्मत पर वो पूरी तरह हड़बड़ा उठी थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। ये तो मेरा हक है। मान इरम को घूरते देख थोड़ा सा करीब होते उसके बेहद करीब हुआ था और उसके बालों को पोनी से आज़ाद करते मुकाबले ने इसको झटकते पूछना चाहा था, इरम की हालत ख़राब हुई थी और कितना इंतज़ार करवाना चाहती हो मुझे एक ही बार में बता दो, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल इरम की हालत ख़राब हुई थी और कितना इंतज़ार करवाना चाहती हो मुझे एक ही बार में बता दो, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। आत्मा ही नाराज़गी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मैं सब कुछ जो भी हमारे दरमियान हुआ था बुरा वो भूल जाना चाहता हूँ। क्या हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते? मान इरम के झुके चेहरे को बिल्कुल अपने सामने करते बोला तो इरम को लगा था अगर वो थोड़ी देर और उसकी बाहों में कैद रही तो वो पूरी तरह अपना होश खो देगी, मगर मान की बातों का असर इरम पर पड़ रहा था। वो भी झगड़े खत्म करना चाहती थी, वो भी अपनी नई जिंदगी मान के संग जीना चाहती थी। उसकी बचपन की मोहब्बत जो उसके दिल में उसके लिए थी उस पर वारना चाहती थी। मान जो इरम को देख हो रहा था धीरे से उसके करीब हुआ था और उसकी गर्दन पर लब लगाए उसकी सांसों को उतर कर गया। इरम जो उसके सामने ही लड़ चुकी थी अभी उसके बढ़ते एहसास को देख उसकी बाहों पिघल गई तो मान उसकी हामी देखते इरम जो उसके सामने ही लड़ चुकी थी अभी उसके बढ़ते एहसास को देख उसकी बाहों में पिघल गई तो मान उसकी हामी देखते अपनी बाहों में बढ़ते तक गया था। इरम जो मान की मोहब्बत चाहती थी अभी उसको देख पूरी तरह अपना आप उसके सहारे पर छोड़ गई थी। मान भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। आज दोनों के रिश्ते में जो कमी थी मुकम्मल हुई थी। मैं कभी